जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सके। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपको गुरु जी के वो ब्लेस्ड सत्संग जो संगत हमें भेजती हैं। तो आप भी हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शेयर करते हैं। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ और मेरा एक छोटा सा सत्संग है। अगर गुरु जी की कृपा हुई तो मैं ये सत्संग ज़रूर से मेरा संगत तक शेयर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग ज़रूर से शेयर कर दें। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी अंकल जी, सारी प्यारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। गुरु जी के साथ जितने भी संगत जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि हमारे लिए हर एक सुबह जब हम सो के उठते हैं तभी से हमारा एक नया सत्संग शुरू हो जाता है। गुरु जी का जो ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर, सारे संगत के ऊपर, वह अपने आप में ही सत्संग है। तो हमारा सत्संग उस समय से शुरू होता है। उस टाइम लगभग 2017 या 18 की बात है। मैं तब से बता रहा हूँ जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ। उस टाइम पर मेरा एक दोस्त काफ़ी समय बाद मुझे मिला था। मैंने उसे नॉर्मली हालचाल पूछा। उसने ये कहा कि काफ़ी फ्री टाइम हो गया है, आपको देखा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि अब तो ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है घर में। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि कैसे, आंटी को काफ़ी सीरियस थी क्या? तो मैंने सुना था बहुत टाइम पहले, तो अभी एकदम से कैसे, मतलब कहाँ पर दिखाया आपने? तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, बड़े मंदिर हैं दिल्ली में, तो वहाँ पर जाते हैं और वहीं पे ही लंगर प्रसाद खा के और गुरुजी की ब्लेसिंग्स से वो बिल्कुल ठीक हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आज के डेट में भी ये लोग मानते हैं क्या, ऐसा कुछ भी है या फिर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर चमत्कार होते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, कभी चलना हो तो मेरे साथ चलना। मैंने उनको ऐसे ही मजाक में बोला, बिल्कुल चलेंगे, एक बार देख के तो आएंगे कि कैसा है, कैसी जगह है क्या नहीं है। तो अगले सोमवार, कुछ दिन में यह लगभग मंगल बुध की बात है, तो मैंने बोला अगले सोमवार को मैं भी चलूँगा। तब संगत जी, मेरे पास उस टाइम कोई कन्वेंस नहीं था जाने के लिए। तो मैंने अपने उन दोस्त के उन अंकल के बाइक पे मैं गया और मैं फिर यह देखने गया था कि लोग कैसे अंधविश्वास में रहते हैं। तो संगत जी, जैसे ही मैं गुरु जी के मंदिर पहुंचा हूँ और अंदर जैसे ही मैंने एंट्री करी है, वहाँ पर उस टाइम इतना संगत नहीं होते थे, आजकल जितनी संगत है उस टाइम नहीं थी। हम जब बड़े मंदिर में एंट्री करते थे तो एंट्री करते हमारे लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा पार्क सा बना हुआ है। वहाँ पर उस टाइम चाय प्रसाद वगैरह दिया जाता था, जल प्रसाद वहीं पर हम बैठ के करते थे। तो जैसे ही हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद में टोटली शॉक कि ये अद्भुत जगह है, यह कैसे पॉसिबल है। मतलब मैं क्या क्या सोच के आया था इस जगह के बारे में कि कैसे गुरु होंगे, कैसे होंगे यहाँ पे सारी सॉरी गुरु जी, मैं जो मेरे साथ घटना घटी उस टाइम पर मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। तो जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया तो अंदर जाने के बाद एक मेरे अद्भुत चीज़ें नज़र आई वहाँ पे। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि स्वर्ग तो जो सुना हो, स्वर्ग कैसा होता है हम फील कर सकते हैं वहाँ पे कि स्वर्ग ऐसा ही होता होगा। वह स्वर्ग है, बड़े मंदिर गुरु जी का बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। नॉर्मली माथा टेक के बाहर आया, आकर चाय प्रसाद वगैरह लिया हमने, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, फिर घर आ गए। आने के बाद मेरे मन में एक सवाल था कि आज के ज़माने में ऐसा जगह है वाकई में जहाँ पर जाने के बाद हमारी सोच बिल्कुल बदल जाती है। तो मैं अगले सोमवार को फिर गया। ऐसे मैं जाता रहा और जाते जाते ऐसे मन लग गया था कि गुरुजी के साथ, गुरुजी के बड़े मंदिर में बस कुछ नहीं चाहिए किसी चीज़ का, वो नहीं, मतलब कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, हमें बस जो अच्छा लगे आपको वो हमें दे दो। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। काफ़ी लोगों को जोड़ा मैंने गुरुजी से, हमने गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत लोगों को बताया उस समय के बारे में। बहुत लोग जुड़े। ऐसे ऐसे करते करते 2020 और 22 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मैं 30% जो है बर्न हो गया था, जल गया था। सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट था लगभग 15 दिन। फिर वहीं डिस्चार्ज होकर घर आया और घर आने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था।
डॉक्टर ने बोल दिया था 6 महीने साल भर तो कहीं जा ही नहीं सकते, ऐसे बेड में ही रहोगे और इनकी ड्रेसिंग करनी होगी। और जितना ज़ख्म है यह सब ठीक होने में लगभग 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। तो संगत जी मैं ऐसे ही बस बेड पे लेटा रहता था और हफ्ते में 2-3 दिन जाकर हॉस्पिटल में ड्रेसिंग के आते थे। गुरुजी का कृपा से कुछ टाइम 3-4 ड्रेसिंग करने के बाद वहाँ पर किसी से मेरे अंकल मेरा बड़ा भैया ने बात करी कि ऐसे ऐसे मेरा भाई है और यह ऐसे इनका ड्रेसिंग होता है, तो क्या आप लोग घर पर ड्रेसिंग करने जा सकते हैं। वहाँ से कोई ड्रेसिंग के लिए आने लग गए घर पर और वो ड्रेसिंग कर लेते थे। मतलब मेरा मान लो पूरा बॉडी, हाथ, नेक और फेस, वेस्ट सारे जल गया था। तो कुछ समय में मैं घर पर जब था तो लगभग 2 हफ्ते में मेरा मन करा कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, क्योंकि अचानक मुझे याद आ गया जब मैं हॉस्पिटल में था, एडमिट था, तो 1 हफ्ता तक मैंने अपना शक्ल तक नहीं देखा था और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि इनको शीशा वगैरह नहीं दिखाना और इसको अपना शक्ल नहीं देखना, क्योंकि फेस भी जल गया था। तो ऐसे लगभग 1 हफ्ते बाद जब मेरे से आईसीयू में शिफ्ट करा, तो उस टाइम मेरे आंटी मेरे साथ थे। तो रात के टाइम में मैं वॉशरूम जा रहा था, उस टाइम पहली बार मैं अपने बेड से उठ के वॉशरूम जा रहा था। धीरे धीरे पैदल चला कि क्योंकि मैं पैर में इतना प्रॉब्लम नहीं था, पैर ठीक थे, तो वॉशरूम जा रहा था। तो जाते जाते एक मेरे बराबर में एक वार्ड में वहाँ पर एक बच्चा रो रहा था काफ़ी। तो मैं थोड़ा झांक के देखा तो उनके बेड में एक गुरुजी का लॉकेट लटका हुआ है। तो मैंने बोला जय गुरुजी मन ही मन में, और मैं फिर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में जब मैं वॉशरूम से निकल रहा था तो वॉशरूम का जो गेट था, दरवाज़ा, वहाँ शीशा लगा हुआ था। हालांकि वह शीशे में दिन में तो कुछ दिखाई नहीं देता था, बट रात के टाइम पे लाइट का रिफ्लेक्शन किधर था मुझे नहीं पता, मैं बता नहीं सकता आपको। तो मुझे मेरा शक्ल दिखा था उस टाइम पर। मैं खुद अपने आप को देख के डर गया था, इतना मेरा बुरा हाल था फेस का। तो मैं वहाँ से मैं बेड में जब मैं अपने वार्ड में आया, आके मैं लेट के मैं रोने लग गया। मैं बहुत तेज़ तेज़ रो रहा था और फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ ये क्या हो गया गुरुजी, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। तो यह चीज़ मैं सोच रहा था और घर पर आकर भी यही ख्याल आता था मेरे मन में कि आते आते फिर एक दिन मैंने सोचा कि नहीं अब मेरे को मंदिर जाना ही है। तो ऐसे ही मेरा पूरा बॉडी तो वैसे ड्रेसिंग किया हुआ था, मैंने ऊपर से जैकेट वैकेट डाला और ग्लव्स वगैरह हाथ में डाल रखा था। तो उस टाइम मंदिर में लगभग 15-16 दिन हो चुके थे घर पे और फेस का ड्रेसिंग नहीं हुआ था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ज़ख्म का निशान था। तो वहाँ पर हेड वॉश कराया जाता था, हैंड वॉश। जब हम चप्पल रख के आते थे जूते घर में, जोड़ा घर में, हैंड वॉश करा के नॉर्मली उस स्प्रे से पानी दिया जाता था जिससे आप हाथ धो के अंदर एंट्री करते थे। तो हाथ में धोए नहीं क्योंकि मेरा ग्लव्स पहने हुए थे मैंने उस दिन। तो जैसे ही जहाँ पर चेकिंग होती है एंट्री के मेन गेट से, तब एंट्री होती है तो चेकिंग होती है। तो जैसे ही मैं गेट तक पहुँचा तो अंदर से एक अंकल आए, आने के बाद उन्होंने बोला इन अंकल को चेक मत करो, इनको जाने दो। तो मेरे को उस टाइम समझ ही नहीं आया। फिर कुछ मैंने मुझे क्यों नहीं चेक करा, मेरा मतलब देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि, क्योंकि मैं पूरा पैक था और सर्दी का टाइम था तो पूरा पैक था, सब लोग जैकेट वगैरह डाल रखे थे और ग्लव्स वगैरह भी लोगों ने पहन रखे थे। तो मुझे ऐसे कैसे आने दिया, तो पता नहीं गुरुजी, मैंने अंदर ही अंदर मैंने बोला जय गुरुजी। गुरुजी ने ही शायद उनको बुलाया हो ताकि मेरी बॉडी को कोई हाथ ना लगाए, क्योंकि अंदर से तो सारी ड्रेसिंग थी मेरा। तो उन्होंने मुझे अंदर से ही ऐसे ही बुला लिया, दर्शन करके आए, चाय प्रसाद समोसा प्रसाद खा के सीधा वहाँ से हम लोग घर आ गए। मैं और मेरी आंटी ऑटो में गए थे उस टाइम पर, और साथ में एक कोई मेरा फ्रेंड भी गया था, मुझे याद नहीं है उनका कौन थे। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट वीक मैं सोचा फिर से जाऊंगा, तो नेक्स्ट वीक मंडे था, मंडे में फिर गया। अब मंडे जब मैं मंदिर गया तो मंदिर में जाने से बाद मैंने हैंड वॉश किया। वॉश करने के बाद जैसे मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो मेरे दोनों हाथ पूरे काले हो चुके थे और पूरा ब्लैक हो चुका था। कुछ टाइम पहले ही ड्रेसिंग उतारी थी, मेरा हाथ तो बिल्कुल ब्लैक हो गया। थोड़ी देर बाद मेरा लेफ्ट हैंड में एक ओम का दर्शन हुआ,
पूरा प्रॉपर ओम बना हुआ था। तो गुरुजी ने उस टाइम दर्शन दिए मेरे हाथ में ओम के रूप में। तो जय गुरुजी। मेरा उस टाइम मैं बहुत रोया, बाहर आके रोना आया कि ऐसा होता है, गुरुजी ने कैसे मेरे को दर्शन दिए। तो उस टाइम भी चाय प्रसाद समोसा प्रसाद खा के मैं नॉर्मली जैसे घर जाते हैं घर चला गया। ऐसे ही बेड पे पड़ा रहता था, कोई काम तो करता नहीं था, बस सिर्फ सत्संग सुनता था, फ़ोन चलाता था, यही काम था। ऐसे करते करते फिर अगला मंडे आया। पहले संडे नाइट था, संडे नाइट को मैंने गुरुजी का वीडियो देखा, जिसमें गुरुजी, आपने देखा होगा, काफ़ी संगतों ने देखा होगा कि गुरुजी एक पर्पल कलर के चोले में किसी संगत, किसी के घर में सत्संग था या जो भी प्रोग्राम था, वहाँ पर गुरुजी बैठ के सबको ब्लेसिंग्स करके ब्लेसिंग्स दे रहे थे और प्रसाद दे रहे थे, बातें कर रहे थे। तो गुरुजी, मैंने सोचा कि काश मैं उस टाइम पर होता और मैं भी गुरुजी से ऐसे ही आशीर्वाद लेता पाता। और गुरुजी कृपा करके अगले दिन हम मंदिर गए। अगले दिन मैं गया तो स्कूटी लेकर, गुरुजी का नाम लेकर मैं अपना स्कूटी स्टार्ट करा और स्कूटी लेकर चले गए। मैं और मेरी आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ ठीक था, मेरी पूरी बॉडी ड्रेसिंग थी और आप समझो, और हाथ बात ड्रेसिंग हाथ में, लेकिन मैं अपनी स्कूटी लेकर चला गया और साथ में चलाता रहा। टाइम पर आंटी को इतने अच्छे से, मेरे को आंटी को स्कूटी नहीं आती थी चलानी, तो मैंने ही स्कूटी चलाई थी। जैसे ही मंदिर के अंदर मैं गया तो नॉर्मली जैसे दर्शन करके आते हैं, मैं वैसे ही दर्शन करके आया। और वहाँ जहाँ पर स्वरूप गुरुजी के बांटे जाते हैं, जहाँ पर मिलते हैं, आप सबको पता होगा बड़े मंदिर में, आजकल तो इधर कोने पर कर दिया है, पहले साइड में था जहाँ पर ऑफिस बनाया गया है, सिक्योरिटी ऑफिस जहाँ पर है, वहाँ पर मिलता था। उससे थोड़ा पीछे की साइड, तो वहाँ पर जैसे मैंने लाइन में लगा तो मैं सोचता देखता सब कुछ मिलता है, गुरुजी का स्वरूप वगैरह, पॉकेट स्वरूप वगैरह, ताकि मैं अपने बेड के पास रख के मैं सोऊंगा। तो जैसे ही स्वरूप के लिए लाइन में खड़ा हुआ तो मुझे सेम वही गुरुजी का चोले में पर्पल कलर का एक छोटा पॉकेट स्वरूप मेरे को मिला। तो जय गुरुजी, मेरे को खुशी इतनी देने के लिए। तो संगत जी देखो, गुरुजी मतलब हमारे साथ ही होते हैं, इतना कुछ हो रहा है मेरे साथ, मैं दुखी तो था ही, लेकिन फिर भी गुरुजी हर वक्त मेरे साथ थे और हमारा साथ दिया। संगत जी ऐसे ही चलता रहा। मैं नेक्स्ट वीक फिर मंदिर गया। अब नेक्स्ट वीक मंदिर जाते समय मेरा मन में एक गुस्सा था, गुरुजी से लड़ रहा था। कुछ समय से मैं रोज़ गुरुजी से बातें करता था स्वरूप के साथ, गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मेरे साथ मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया। तो ऐसे ही मैं बोलता रहा और गुरुजी के साथ में लड़ता रहा। फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं जाऊंगा और मंदिर में जाकर गुरुजी से लड़ूंगा। मेरे को कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा था कि मैं जल्दी रिकवर करूं, और स्कार्स होए जा रहे थे। स्कार्स उस टाइम पर जब हम कोई पेशेंट हॉस्पिटल से आते तो उनको बर्न का जो स्कार होता है उस टाइम पर दिखाई नहीं देता था। उस टाइम तो सिर्फ स्किन दिखाई देती है, कुछ समय बाद वो स्कार हो जाते हैं और जम जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वो मेरा स्कार उभर रहा था ऊपर की तरफ। तो मैंने गुरुजी से बहुत लड़ते लड़ते कहा और मैं मंदिर पहुंच गया। वहां जाकर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, मुझे कोई अच्छा डॉक्टर क्यों नहीं मिल रहा है, ट्रीटमेंट मेरा अच्छे से क्यों नहीं हो रहा है, गुरुजी कोई रास्ता दिखाओ, आपको कोई किसी मेरे डॉक्टर का रेफरेंस बताओ, कुछ भी करो चमत्कार करके मुझे ये बताओ। तो गुरुजी से ये मेरा उस टाइम लड़ाई चल रही थी मन ही मन में। तो जैसे ही बड़े मंदिर पहुंचा, बड़े मंदिर पहुंच के जब हम मेन हॉल में एंट्री करते हैं गुरुजी के दरबार में, तो पहली सीढ़ी में जैसे ही पैर रखा वैसे ही संगत जी मेरे पीछे से कोई कंधे पे हाथ दिया और मेरे को आवाज़ देता है, और उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाल के मुझे दिया। उस कार्ड में गुरुजी का एक स्वरूप बना हुआ था, मतलब विजिटिंग कार्ड था। तो कोई प्रॉपर्टी डीलर था आई थिंक, वो गुरुजी का एक ब्लैक चोले में, और सभी ने देखा होगा एक स्वरूप, तो वह स्वरूप था उस कार्ड में। और कार्ड में बैक साइड में एक मेडिसिन का नाम लिखा था। आप सोचिए, मन ही मन में मैं गुरुजी से लड़ रहा हूँ और मेरे को डॉक्टर नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, और आप मुझे कुछ बताओ, मुझे चमत्कार करके दिखाओ कि मैं कहाँ जाऊँ, या कुछ मुझे आइडिया दो। और गुरुजी ने ऐसे ही पीछे से कोई एक अंकल ने मेरे को आवाज़ दी और कार्ड पकड़ाया, और उन्होंने बोला इस कार्ड के बैक साइड में एक मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन है, जिसका नाम है BC20। डॉक्टर रिकवे का यह मेडिसिन है, आप इस मेडिसिन को लें। आपके गर्दन में जो ये उस टाइम गर्दन में थोड़ा बहुत स्कार दिख रहा था, क्योंकि मैं बाकी तो सारा पैक था,
और जैकेट वैकेट पहनी हुई थी। तो उन्होंने बोला ये जो स्कार वगैरह निशान वगैरह दिख रहे हैं ये सब आपको इस दवाई से ख़त्म हो जाएंगे। दिन में 3 बार ये दवाई आपको लगानी है, 4-4 गोली करके संगत जी खानी है। तो आप सोचिए कि मैं क्या सोच रहा था, वहाँ पर जाके क्या हो गया, यहाँ पर गुरुजी ने डॉक्टर भी दे दिया, मेडिसिन भी बता दी और सब कुछ हो गया। तो रोना आता है संगत जी जब ऐसा कुछ चमत्कार होता है ना हमारे सामने, तो हम आंखों पर आंसू आ जाते हैं, हम यकीन नहीं कर पाते हैं, वो खुशियों के आंसू आ जाते हैं। लगते हैं कि गुरुजी के साथ हम कैसे लड़ रहे थे, और गुरुजी देखो कैसे हम हर कदम पर हर स्टेप पर हमारा साथ देते हैं। गुरुजी हम जो सोचते हैं उससे पहले उन्होंने सोच के रखे हुए हैं हमारे लिए कि यह करना है, इस समय में यह मिलना है। तो संगत जी उस दवाई को मैं कंटिन्यू लेता रहा, लेकिन बर्न्स का है तो बिल्कुल 100% तो रिकवर होता नहीं है, लेकिन बहुत आराम था उस दवाई को लेकर। और अभी भी मैं उस दवाई को लेता हूँ, 2020 से लेके अभी तक मैंने डोज कम कर दिया है, लेकिन अभी भी दवाई लेता हूँ। जो संगत जी ये मेरा सत्संग और इसके बाद मेरा जब स्कार्स में और आगे मेरा नेक में क्लाइमेट जम जाता है, तो उसके बाद ऑपरेशन वगैरह हुआ था, उसके बाद 2-3 सत्संग है मेरा। तो संगत जी आज का सत्संग यहीं पे मैं अपना समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं और भी बहुत सारे सत्संग हैं तो धीरे धीरे करके शेयर करूँगा। ये सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है, मैं बहुत जल्दी अपना अगला सत्संग शेयर करूँगा। तो मेरा यही कहना है कि आप गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी अगर आप जानते हो तो सब कुछ उन पर छोड़ दो। वह उनको पता है कि आपको क्या देना है, किस चीज़ का आपको ज़रूरत है, आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत सत्संग में सुना होगा कि मांगना नहीं है, गुरुजी को मानना है। तो ये रियलिटी है, आप गुरुजी को मानोगे ना अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा। वह कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो गुरुजी को पता है वक्त कब आएगा और ज़रूरत आपको क्या है, उनको सब कुछ पता है। तो गुरुजी अपने आप सबको सब कुछ देंगे, जो जो चाहिए सब कुछ गुरुजी देंगे। मांगो नहीं, बस मनो। आज का सत्संग संगत जी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये था अंकल जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।